Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Let's read today another newspaper article and let's learn some new grammar rule and advanced vocab. So, let's start our today article by reading its heading. Heading is German मतलब जो जर्मी है क्लीन एनर्जी मतलब एनर्जी को साफ करते हैं. एड का मतलब होता है इमदाद. ओके, सो हेल्ड का मीनिंग होता है कि उसको खुशामदीद कहना. हेल्ड का मतलब है टू से वेलकम टू समथिंग, वेलकम. ओके, अब आप इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखें तो आप देखेंगे कि जर्मन क्लीन एनर्जी एड हेल्ड. हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि जर्मनी है क्लीन साफ, एनर्जी है अमदाद है, और हेल्ड है खुशामदीद है. तो आपको पता होता है जितनी भी हेडिंग्स है उसमें रिडक्शन मेथड यूज किया जाता है और उसमें टिप्स बस ऊपर लिख दिया जाता है कि आज का जो आर्टिकल है वो इसके बारे में है. तो इसके लिए हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए भाई क्या कहा जा रहा है. पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज. पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट. एग्रीड, देखिए इसमें इज आ रहा है, वॉज पर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एग्रीड है, ये V2 है. इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद अगर V2 आ रहा है डायरेक्ट तो ये कौन सा हमारे पास सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का. ठीक है. ऑन क्या है, प्रेपोजिशन. कॉर्पोरेशन क्या है, ताउन. ठीक है. एग्रीड ऑन कॉर्पोरेशन इन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट विद अ डेलीगेशन वफद के साथ. लेड बाय का मीनिंग होता है कि कोई किसी को ना लीड कर रहा होता है, मतलब उसका जो सरबराह होता है. तो उसके नाम से पहले हम लिखते हैं लेड बाय प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, लेड बाय आर ग्रुप लीडर. जब हम कहना कि किसने इसके सरबराही, किसने इसको लीड किया, तो हम उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेड बाय दिस, लेड बाय मिनिस्टर, लेड बाय माय कॉलेज प्रिंसिपल, लेड बाय आर ग्रुप, लेड बाय आर क्लास आर समथिंग. सो लेड बाय इसी सरबराही की. मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, इक्तिसादी ताउन एंड डेवलपमेंट और जो इकसामी ताउन और डेवलपमेंट. सवंजा शिजोल टू डिस्कस प्रमोशन. ठीक है. अगर यहाँ तक भी हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि इतना लंबा सेंटेंस है इसमें कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है. अभी भी ये कंटिन्यू है, दिस सेंटेंस इज कंटिन्यू. सो मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है और मजीद इसके अंदर क्या क्या आ रहा है. ये देखें जिसके नीचे ये कहाँ खत्म हो रहा है सेंटेंस, ये खत्म हो रहा है यहाँ. ये देखें टू डिस्कस करने के लिए. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक शादी एंड ट्रेड और तजारत टाइज कहते हैं जो हमने गिरा बांधी है बिटवीन पंजाब के एंड जर्मनी, और जर्मनी के दरमियान पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक गिरा बांधी है कि हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, उसके मतलब जिसकी जो प्रमोशन की उसको उन्हें डिस्कस किया था. ये थी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. अब इतने बड़े सेंटेंस का मैं आपको बताती हूँ कि इसने कौन सा यूज किया है सेंटेंस, ये किस तरह उसने बनाया है. ये जी इसने यूज किया है कम्प्लेक्स सेंटेंस और इसमें उसने जो हमारी कंजंक्शंस होती हैं उसको यूज करके सेंटेंस को ना उसने आगे बढ़ाया है. मैं दोबारा से पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ. पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, जो बात हो रही है पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की. ये एग्रीड वर्ब आ गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये आ गया वर्ब. आगे जितना भी हिस्सा आएगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट का. वर्ब सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है. आगे उसने क्या 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 जोड़ के सेंटेंस को लंबा किया है ये देखते हैं. ऑन कॉर्पोरेशन इन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट. कहते हैं मरियम नवाज एग्री होगा किस बात पे, एग्री हो गई थी कॉर्पोरेशन ताउन पर क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट से. ये बात भी समझ आ गई. हम आगे हम वो साथ ही वो लगा रहा है, यही बता रहा है साथ ही कंजंक्शन लगा कर विद अ जर्मन डेलीगेशन लेड बाय, विद अ जर्मन डेलीगेशन. यहाँ बात खत्म हो जाती थी. अगर हमने सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ना है तो यहाँ तो बात खत्म थी कि जर्मन डेलीगेशन के साथ, लेकिन यही उसने यह बात खत्म नहीं की उसने कि जर्मन डेलीगेशन के साथ एक हमारा जो एक माहदा हो रहा है उस पर एग्रीड हो गई थी मरियम नवाज. और वो किसके बारे में था, एक सादी ताउन क्लीन एनर्जी क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के बारे में था. लेकिन राइटर ने इतनी अच्छी तरीके से इसे लिखा है कि साथ ही उसने लेड बाय लिख दिया है. ठीक है.
German delegation led by Minister for Economic Cooperative Development सविंजा शेजूल टू डिस्कस। कहते हैं कि जो इसके थे ना मिनिस्टर थे, जो उनके जर्मन वाले के मिनिस्टर इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की, जो उसका नाम लिख के साथ उसने एक और प्रपोजिशन लगा दी है टू। ठीक है, अब देखें यहाँ भी उसने एंड लगा के उसने ये जोड़ा था, तो क्लीन एनर्जी क्लाइमेट फ्रेंडली। ठीक है, विद लगा के ये कंजंक्शन लगा के उसने किसके साथ किया था, जर्मन। ठीक है, ये इतना लिख के उसने साथ उसकी इंफॉर्मेशन दी थी, जिसे कौन सरबराही इसकी कौन कर रहा था, ये इसकी सरबराही कर रहे थे। ये लिख के बाद उन्होंने टू का, अब मैंने टू प्रपोजिशन का आपको बताया था, जो टू प्रपोजिशन होती है वो हमें बताती है किस चीज के पर्पस को, किसका पर्पस क्या है। तो साथ उसने ये बता के ना आगे टू लिख दिया है, इसका जिसको इंग्लिश में प्रपोजिशन का पता है कि प्रपोजिशन टू किसके लिए यूज होती है, तो उसके लिए ये समझना बहुत ही आसान है कि किस चीज का पर्पस बताती है हमें। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। शी वेंट देयर टू डू हिज होमवर्क, शी वेंट देयर वो वहाँ गई, टू डू पर्पस बता रहा है, टू डू हिज होमवर्क। शी वेंट देयर टू डू हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क करने के लिए वहाँ गई थी। ये इस तरह जब हम सेंटेंस बोलते हैं ना, टू का मतलब पर्पस होना। यहाँ आगे वो क्या कर रहे हैं, ये जो मिनिस्टर हैं इनका पर्पस बताया है कि भाई इन्होंने क्यों सरबराही की थी। कहते हैं वो डिस्कस करने के लिए किस चीज को, प्रमोशन को ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज बिटवीन पंजाब एंड जर्मनी। कहते हैं पंजाब और जर्मनी के दरमियान जो इकोनॉमिकल ट्राई हो रहा है तजारत के बारे में, उसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक मीटिंग रखी थी मरियम नवाज के साथ, वहाँ यही बातें हुई थी। ये देखें इतना सा सेंटेंस है, उसने पूरा मतलब सब कुछ उस सेंटेंस के अंदर डाल दिया है। आगे देखें आगे क्या कहा जा रहा है, द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर कौन सा है, मरियम नवाज। जो चीफ मिनिस्टर कमेंडेड, कमेंडेड का मतलब होता है सराहना। ठीक है, कॉपरेशन ऑफ जर्मन कंपनीज इन सेक्टर लाइक टेक्सटाइल। कहते उन्होंने सराहा कॉपरेशन ताउन को ऑफ जर्मन कंपनीज की इन सेक्टर, इस सेक्टर में लाइक टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के जो सेक्टर में जर्मन कंपनीज ने वो जो मदद की, उन्होंने कहा है कि हम इसमें मदद करेंगे, आप ताउन करेंगे, उस काम को उन्होंने सराहा था। आगे issues related to climate change and environmental protection were also discussed in the meeting। कहते हैं कि जो इश्यूज है ना किसके रिलेटेड होता है, मुतल्लक इश्यूज रिलेटेड मुतल्लक टू क्लाइमेट चेंज के एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वर थे आल्सो डिस्कस किए गए थे इन मीटिंग में। ये देखिए ये वर है और इसके बाद V3 है, तो ये क्या है, ये हमारा पास्ट का पैसिव है, क्योंकि किसने डिस्कस किया था, मतलब मरियम नवाज तो थी वहाँ। ठीक है, मरियम नवाज, इसके अलावा कौन कौन से लोग थे वो हमें नहीं पता, इस वजह से हमने इसको पैसिव में बनाया गया था। ये चीज वहाँ डिस्कस की गई थी और हमने सबके नाम आगे छोड़ दिए, हमने डायरेक्ट किया था ये चीज वहाँ डिस्कस की गई थी, इस चीज को वहाँ बांटा गया था, इस चीज को वहां से लाया गया था। इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिसमें हम नहीं बताते कौन किसने ये काम किया है, कौन ये चीज लेके आया है, तो ये होते हैं पैसिव के सेंटेंसेस। तो यहाँ भी ये पैसिव का सेंटेंस है। आगे द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी का शुक्रिया अदा करना। एक्सप्रेस हर एटीट्यूड, ये तो एक एडवांस वर्ड है। अगर हम ये कहें चीफ मिनिस्टर थैंक्स फॉर द जर्मन एड, ठीक है, ये भी मतलब एक्चुअल इसका मीनिंग उन्होंने शुक्रिया अदा किया, तो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ये इसका फुल एक्सप्रेशन होता है। द चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज एक्सप्रेस हर ग्रेटिट्यूड फॉर द जर्मन एड, जर्मन ने जो मदद भेजी है ऑफ 91.91 मिलियन की फॉर द फ्लड विक्टिम होता है शिकार ऑफ पंजाब में जो इतने लोग फ्लड का शिकार बने हैं उनके लिए। शी सेड, उन्होंने कहा, इरेडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, कहते हैं इरेडिकेशन का मतलब होता है खात्मा करना। ठीक है जी, खात्मा किस चीज का, खात्मा ऑफ क्लाइमेट चेंज का एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आर अमंग हर प्रायोरिटीज। उन्होंने ये भी कहा, मरियम नवाज ने ये भी कहा कि जो क्लाइमेट चेंज इस वजह से हो रहे हैं उन तमाम अनासर को ख़त्म करना और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो पोल्यूशन है उसको भी खात्मा करना आर अमंग हर प्रायोरिटीज, वो हमारी प्रायोरिटीज में शामिल हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम पंजाब हैज़ इंक्रीज द बजट फॉर इन्वायरमेंट बाय 400%। कहते हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है
हैज इंक्रीज्ड, हैज है उसके बाद V3 है, तो डायरेक्ट ये कौन सा है, पास्ट पर नहीं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि पंजाब गवर्नमेंट ये काम कर चुकी है। क्या कहा जा रहा है, पंजाब हैज इंक्रीज द बजट फॉर इन्वायरमेंट बाय 400% के पंजाब हुकूमत ने 400 गुना ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अपने बजट को बढ़ा दिया है। ठीक है जी। यहाँ एक और मैं आपके एक और वर्ड बताऊंगी, ये था शी अंडरस्कोर दैट नेसेसरी मेजर वर बीइंग टेकन। ठीक है, अंडरस्कोर का यहाँ क्या मतलब है, अंडरस्कोर का मतलब है किसी चीज को वो ना ऐसे हम निशान लगा देते हैं, फर्स्ट करो ये ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ, मैं इसके नीचे एक लाइन लगा देती हूँ तो वो प्रोमिनेंट हो जाता है। तीसरा का मतलब होता है अंडरस्कोर, उसने उस पॉइंट को उजागर किया, उस पॉइंट को उभारा। शी अंडरस्कोर, उसने उस पॉइंट को भी उभारा, इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया कि नेसेसरी जो मेजर हम बहुत ज़्यादा जो इकदाम कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए भी। ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।